हेलो गाइज, मैं रतन सर आ गया फिर एक ग्रामर के टफ टॉपिक को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर आपके सामने। तो स्वागत है रतन सर ग्रामर चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जानने के लिए, और लगभग हर कंपटीशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो इस आज के डिस्कस किए जाने वाले टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, आज इस वीडियो में इसी को जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और समझने की कोशिश करें। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स, यू आर फ्री टू लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन and know the more about the topic. So let us start the video without wasting your time. नाम सब्जेक्ट का है, नाम है टॉपिक का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले ये होता क्या है, इसको कहीं कहीं कॉन्कॉर्ड भी कहा जाता है, कॉन्कॉर्ड, कहीं कहीं सिंटैक्स भी नाम दिया जाता है। बट ये होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हिंदी में सबसे ज्यादा गलती स्त्रीलिंग पुल्लिंग की होती है और अंग्रेजी में सबसे ज्यादा गलती नंबर की होती है, सिंगुलर प्लूरल की। इसी सिंगुलर प्लूरल की गलतियों को दूर करने के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को डिस्कस किया जाता है, ताकि सेंटेंसेस को यूज करने में किसी तरह की गलती नहीं हो। तो सबसे पहले हम चूंकि हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी को सीखने की कोशिश करते हैं, मेरा प्रयास वही रहता है। तो हिंदी में भी, संस्कृत में, अंग्रेजी में और जितनी भाषाएं जानते हैं आप, उनमें से ज्यादातर भाषाओं में जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया आती है। कर्ता हर सब्जेक्ट में जैसा कर्ता जैसा कर्ता वैसी क्रिया हिंदी में भी होती है। इसीलिए लड़का जाता है और लड़की जाती है। कर्ता लड़का तो जाता है, कर्ता लड़की तो जाती है। कर्ता के अनुसार क्रिया बदल गई। लेकिन कभी कभी हिंदी में कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं आती है, हिंदी और उर्दू में। ऐसा तब होता है जब, हिंदी की बात मैं पहले बता दूं कि कर्ता के साथ ने चिन्ह आने पर, ये ने कर्ता का जो चिन्ह है, चिन्ह आने पर क्रिया कर्म के अनुसार आती है। इसको समझ लेने से इंग्लिश वाला सेंटेंस भी समझने में इजियर हो जाएगा, इसलिए इसको समझने की कोशिश करें। जैसे राम ने रोटी खाई, यहां पर राम है कर्ता, राम के अनुसार खाया होना चाहिए, लेकिन इसमें ने आ जाने के अनुसार इसका जो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्रिया इस ऑब्जेक्ट के अनुसार खाई हो गई है। रोटी स्त्रीलिंग है इसलिए खाई। जैसे सीता ने भात खाया, यहां फिर कर्ता है सीता, लेकिन इसके साथ ने आ गया कर्ता का चिन्ह, तो ये ऑब्जेक्ट है पुल्लिंग, इसके अनुसार ये इसके अनुसार खाया हुआ है, न कि सीता के अनुसार। तो हिंदी उर्दू में कभी कभी कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं आकर के कर्म के अनुसार क्रिया आती है, बट इंग्लिश में हमेशा ही सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है, और जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब होता है। इसके बारे में जेसी नेस्फील्ड का कहना है। जेसी नेस्फील्ड एक बहुत ही बड़े इंग्लिश के ग्रामेरियन रहे हैं। उनके अनुसार ए वर्ब मस्ट एग्री with its
subject in the number and person। यह है जेसी नसफील्ड का कहना कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आएगा। तो इसीलिए इंग्लिश में जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब आता है। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल पॉइंट को समझने में सहायक होता है, इसलिए एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। जैसे है द बॉय गोज टू स्कूल। यहां बॉय सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आ गया। इसी को अगर द बॉयज कर दिया जाए, बॉय को प्लूरल कर दिया जाए, तो ये भी प्लूरल हो जाएगा, गो टू स्कूल। यहाँ पे बॉयज प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट ज्यादातर टाइम नाउन या प्रनाउन होता है, तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि नाउन हमेशा अगर उसके अंत में एस जोड़ दिया जाए तो प्लूरल हो जाता है। एस या ईएस जोड़ के या किसी और तरह से चेंज करके नाउन को प्लूरल बना दिया जाता है। बट वर्ब के साथ उल्टी बात है, वर्ब के अंत में अगर एस या ईएस जोड़ दिया जाए तो वर्ब सिंगुलर ही हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ गोज सिंगुलर है जबकि गो प्लूरल है। तो ये तो कुछ आसान सब्जेक्ट रहने पर समझ में आ जाता रहता है, बट कभी कभी टेढ़े मेढ़े सब्जेक्ट आते हैं, कभी कभी समझ में नहीं आने वाला सब्जेक्ट आता है तो समझना कठिन होता है। जैसे द पुलिस, अब यहां पे वर्ब यूज करना है, कमिंग हियर। क्वेश्चन भी ऐसे ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। तब यहाँ पे वर्ब यूज करना है और इस सेंटेंस में वर्ब वही यूज कर पाएगा जिसको यह पता होगा कि ये जो सब्जेक्ट है द पुलिस, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। जब तक ये पता नहीं होगा कि सब्जेक्ट दिया हुआ सब्जेक्ट सिंगुलर है अथवा प्लूरल, तब तक उसका सेंटेंस सही नहीं हो पाएगा। तो हमने पहले भी बताया है नंबर वाले वीडियो में कि पुलिस वर्ड इंग्लिश में हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ आर या वेयर यूज कर सकते हैं। पुलिस आर कमिंग या द पुलिस वेयर कमिंग हियर। तो जिसको पता होगा कि पुलिस प्लूरल है वही इस बात को अच्छी तरह बता पाएगा कि पुलिस के साथ आने वाली क्रिया हम कौन सी यूज करें, चूंकि नेस्फील्ड का भी कहना है कि सब्जेक्ट वैसा ही आएगा जैसा कि वर्ब आएगा। तो इस तरह से कुछ ऐसे भी होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब आ जाता है, वहां पे समझना मुश्किल होता है। जैसे आई और यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आता है। चाहे कैसी भी स्थिति हो, आई सिंगुलर है, यू सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी हो सकता है, बट आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे आई गो टू स्कूल, यहां आई है सिंगुलर बट वर्ब है प्लूरल। उसी तरह से यू सिंगुलर अथवा प्लूरल कुछ भी हो सकता है। यू गो टू स्कूल, मतलब यू है सिंगुलर रहे अथवा प्लूरल रहे, वर्ब प्लूरल ही यूज होता है। ये सब खास जानकारियां हैं। इसके अलावे और बहुत कुछ जानकारियां हैं जो इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक के अंदर बताने की बात होती है। तो उन सभी बातों को समेट करके सिंटैक्स के रूल्स बनाए जाते हैं, और इसके रूल्स एक से अधिक होते हैं, इसलिए इसको पार्ट्स में डिस्कस करना पड़ेगा। एक से अधिक वीडियो में सीरीज ऑफ वीडियोज लेके आना पड़ेगा। तब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द मेन टॉपिक, द थीम ऑफ द टॉपिक,
द थीम ऑफ द टॉपिक ये है, द थीम ऑफ द टॉपिक, टॉपिक है कि एस एस पी पी, मतलब इसका होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। जितने नियम बताए जाएंगे हर एक नियम में यही कोर पॉइंट लेकर ही सारा नियम आएगा। तो उसी में सिंगुलर और प्लूरल में जैसे वी आर लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पे आर प्लूरल के अनुसार जैसे शी इज मेकिंग अ नॉइज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इस टॉपिक का जो हार्ट है वो यही है कि जैसा सब्जेक्ट रहेगा वर्ब उसी तरह से रहेगा। तो इस वीडियो में मैंने केवल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया है। इसके सारे रूल्स एक एक करके मैं अगले वीडियो में लेके आने वाला हूँ, एक एक पेचीदा बातें जिनमें कई तरह की गलतियां लोग करते रहते हैं। मेरा दावा ही नहीं पूरा विश्वास है कि अगला वीडियो देखने के बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई भी डाउट दिमाग में नहीं रहेगा। तो इंतजार करें अगले वीडियो का। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बम्पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।